Hey everyone, welcome back to my channel. This is आराधना. सो अभी मैंने कल बताया था अपनी वीडियो में कि हम 25 दिन का टारगेट स्टार्ट कर रहे हैं EMRS के लिए और KVS के लिए. इसको भी डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए प्रिपेयर करना है. सो ऐसा होता था पिछले कुछ दिनों से कि मैं बिस्तर पे बैठ के पढ़ती थी तो टाइम सो जाती थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ पाती थी. तो अभी मैंने टेबल वेबल अपना साफ़ कर लिया है कि मैं टेबल पे बैठ कर पढ़ने का ट्राई करूँगी. और वैसे भी आजकल दोपहर में तो धूप हो ही जा रही है 9 बजे के बाद. सो फिर मैंने अपना नाश्ता वास्ता करके सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किया है. आज का टॉपिक मैंने पॉलिनॉमियल चूज़ किया था. 25 दिन में टारगेट कंप्लीट करने के लिए आई होप कि 1 दिन या फिर मैक्सिमम 2 दिन में एक टॉपिक का पूरा रीडिंग कर लो. मैंने खुद के लिए सोचा है कि एक टॉपिक का, जैसे कि कोई पॉलिनॉमियल हो गया, पॉलिनॉमियल तो खैर छोटा टॉपिक है, या फिर कोई भी बड़ा भी टॉपिक है, तो उसका मैक्सिमम 2 दिन में पूरा ओवरव्यू मिल जाए. सो सबसे पहले मैंने अपना सिलेबस नोट किया है. सिलेबस सामने रहता तो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो थोड़ा सा नोट्स बनाना पड़ेगा उसको ध्यान में रख के, तो नोट्स बनाने में ईजी होगा. और मैंने 9th से स्टार्ट किया है. 9th और 10th में ये टॉपिक दिया हुआ है. वैसे जितने टॉपिक आप देखोगे कि जितने टॉपिक उसमें दिए हुए हैं वो सारे टॉपिक मैच करते हैं 9th और 10th में. सो मैंने कभी मैथ्स के जो पहले 3-4 पेजेस दिया जाता है, ये ऐसे पेजेस जो हैं वो मैं कभी नहीं पढ़ती थी. सीधे सर लोग स्कूल में कॉलेज में कराते हैं और फिर हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं. बट ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, कोफिशिएंट और मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ये सारे टॉपिक्स मेंशन किया गया है उसमें सिलेबस में. सो यहाँ से मैंने सारे रीडिंग कर ली सारे टॉपिक्स की, एंड खुद से कुछ थोड़ा बहुत जो जितना मुझे समझ में आया मैंने उसका नोट्स बनाया खुद को समझने के लिए. वैसे अगर आप पढ़ते हैं 9th की बुक जो है वो काफ़ी ईजी है, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा पढ़ने पे, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि 2 महीने के बाद या फिर 1 महीने के बाद शायद पेपर हो तो मैं भूल जाऊँ, सो मैंने ये सब कुछ नोट कर लिया यहाँ पे. वैसे ही हेडिंग वाइज जैसे कि दिया हुआ है सिलेबस में मेंशन है वैसे ही. सो यहाँ पे ये पूरा टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल एंड ज़ीरो पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ये सारी चीज़ें मैंने नोट कर ली हैं. उसके बाद ये सारी चीज़ें करने में मुझे 2.5 घंटे तक लगभग लगे हैं. 2 टॉपिक फिर भी अभी लास्ट का छूटा हुआ है. दोपहर हो गई है, अच्छी खासी धूप निकल आई है. सो खाना वाना खाने के बाद फिर मैं बिस्तर पे बैठ के पढ़ना मुझे सही लगा, क्योंकि 2-2.5 घंटे हो गए थे चेयर पे बैठे बैठे. आदत छूट गई है तो इतना लंबा फिर एक ही बार में पहले ही दिन नहीं बैठ पाएगा इंसान. सो नीचे ही बैठ के फिर मैंने अपना बाकी का किया है. 2 टॉपिक बचे हुए थे. एक तो फैक्टर थ्योरम है ना, उसका प्रूफ दिया नहीं है. सिलेबस में मेंशन है बट उसका बुक में प्रूफ नहीं दिया हुआ है. सो उसको करना है ऑनलाइन देख के. और ये सारे टॉपिक्स हैं, सब भी मिल गए थे लगभग. कुछ टॉपिक्स जो हैं वो 10th की बुक में हैं, जैसे कि वो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस में बी अपॉन में ए, जो रिलेशन बिटवीन ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन एंड द समथिंग होता है, वो 10th की बुक में है. 10th की बुक में वैसे पॉलिनॉमियल बहुत कम है. जैसे ग्राफ वाइज ये सब आ गया है कि ग्राफ पे आप कैसे नोट करोगे. बाकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेक्शन है वो 9th में ही ज़्यादा है. एक्सरसाइज बेसिस भी 9th में ज़्यादा है. और ये जो अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला होता है उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ गए. ये लास्ट में समरी है. ये सारी चीज़ें ये सब मेंशन है, सिलेबस में भी मेंशन है. और बाकी बहुत थोड़े से नोट्स हैं, मतलब 3 पेज के नोट्स हैं. उसमें आप 2-4 क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिए. और मैं तो काफ़ी दूर लिखती हूँ. सो यहाँ से ठीक था. और ग्राफ वाइज का तो मुझे लगा नहीं कि कुछ ऐसा बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पैराबोला वगैरह का सेक्शन है. और अगर बाद में आते आते हम लोग लाइन डिनोट करना सीख भी जाते हैं, सो ईजी रहेगा. अगर आपको इक्वेशन मिली हुई है देन ईजी हो जाएगा. उसके बाद फिर मैंने टेस्ट लगाया, सेक्शनल टेस्ट ही लगाई. उसमें भी मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ. 0.33 मार्क्स कम थे उसमें. पता नहीं 7 नंबर उन लोगों ने कट ऑफ रखा हुआ था. ठीक है, अब क्या कर सकते हैं. और एक तो मेरा ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस थे, 12 मिनट में करना था. लास्ट वाला क्वेश्चन तो फिर मैं टाइम की वजह से मैंने देख नहीं पाई, और फिर मैंने ऐसे ही कोई भी आंसर मार्क कर दिया उसमें. और ये एक पहला क्वेश्चन ये गलत था मेरा. और मुझे ये समझ नहीं आया, पता नहीं उन लोगों ने सर्कल का कुछ तो दिया था ये ऐसे कि
स्क्वायर ऑफ समथिंग, पता नहीं क्या ही था। और मतलब पढ़ा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस ए 2ax प्लस 2by, ऐसे ऐसे एक फॉर्मूला होता है ना सर्कल का या फिर पैराबोला का, ऐसे कोई फॉर्मूला होता है, उस पे ये दिया हुआ था। और बाकी क्वेश्चंस तो वैसे ही थे जैसे बुक में दिए हुए थे, जैसे मैंने सॉल्व किया था, और ये भी ठीक थे। और जिस जैसे प्रैक्टिस सेट के लिए जितने भी एक्सरसाइजेस दिए हुए उतने काफ़ी हैं मेरे हिसाब से। और ये क्वेश्चन छोड़ दिया हुआ था, मुझे ये उस टाइम पे समझ में नहीं आया, तो शायद मैं करती आगे तो समझ में आया था, टाइम होता तो। बट इन लोगों ने एक क्वेश्चन के लिए एक ही 1 मिनट का या फिर 1 मिनट 10 सेकंड तक का टाइम था। सो मैंने सोचा कि इतना टाइम नहीं लगा पाऊँगी, सो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया था। और बाकी क्वेश्चन ये सब तो ठीक ही थे, ये भी क्वेश्चन ठीक था। जैसा क्वेश्चन बताया ना मैंने कि जैसा एग्जाम्पल में दिया हुआ था, सेम वैसा ही क्वेश्चन ये उसमें भी है, टेक्स्ट बुक पे भी है। और ये वाला एक मेरा लास्ट वाला क्वेश्चन गलत हुआ था। मैंने क्या किया था, मैंने पूरा सॉल्व कर लिया था, लेकिन क्योंकि टाइम था और वो जल्दबाजी में फिर पता नहीं कैसे k=2 मैंने निकाला हुआ था, कि k=3 मैंने निकाला था, बट पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में चला कि इक्वल टू करके मैंने k ये वाला 2 वाला कर दिया मार्क, वो गलत हो गया। नहीं तो k का वैल्यू मेरा 3 आया हुआ था ऑलरेडी। सो ये मैंने टेस्ट दिया था आज। और सेक्शनल टेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं, मतलब थोड़े से स्टार्ट करते हैं। इतना ज़्यादा मैथ्स के लिए पूरा ऐसा सोचेंगे कि अगर 8-10 घंटे एक दिन में करें तो उतना नहीं हो पाएगा। वैसे फिर भी मेरे 4 घंटे बचे हुए हैं अप्रॉक्स, 3 घंटे 47 मिनट, तो 6 घंटे लगे हैं, लेकिन मैंने पूरा कर लिया ये टॉपिक। और ये पॉलीनोमियल का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। मैं सोच रही हूँ कि कल लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल स्टार्ट करूँ, और ये सारी नोट्स मैं शेयर कर दूँगी आपको, आप देख लेना एक बार अगर आपके काम का हो तो टेलीग्राम पे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।